10th class student, exercise 13.4, question number 4. Question number 4 is, एक कंटेनर है जो ऊपर से खुला है, जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर और निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेमी और ऊपरी सिरे की 20 सेमी है। इस पात्र में या इस कंटेनर में कितना दूध आएगा, जबकि दूध का भाव 20 रुपये पर लीटर है तथा इसको बनाने में कितने रुपए लगेंगे, जबकि मेटल शीट का रेट 8 रुपये पर सेमी स्क्वायर है। एट फर्स्ट हम निकालेंगे कि इसमें दूध कितना आता है, फिर उसका कॉस्ट निकाली जाएगी। तो शंकु परिच्छेद ऐसा ये बर्तन है, ऊपर से खुला है, निचले सिरा बंद है, ऊपरला सिरा खुला है। तो कैपिटल आर हमारी 20 सेमी होगी और स्मॉलर आर 8 सेमी होगी, जबकि ऊंचाई ऊपरी सिरे की त्रिज्या को हम कैपिटल आर कहेंगे और निचले सिरे की त्रिज्या को हम स्मॉलर आर कहेंगे, जबकि ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि इसमें दूध कितना आता है, कितने लीटर दूध आता है। कैपेसिटी या आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर इंटू एच। ये फॉर्मूला है आयतन निकालने का शंकु परिच्छेद का। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर की जगह 20 रखेंगे, स्मॉल आर की जगह 8 रखेंगे और 20 इंटू 8 इंटू एच की वैल्यू क्या है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 इंटू 3.14 स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 8 का 64 और 2 8 जा 16 इंटू 16
अब बिग ब्रैकेट को प्लस करते हैं 3.14, ये तो पाई की वैल्यू है, प्लस हो गए 624 आता है। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से 625 को कटिंग करते हैं, 6 2 जा 3 2 जा 6 0 3 8 जा, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमारा 9.92। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, ये हमारा क्या है, ये आया हमारा इस पात्र का आयतन, कैपेसिटी सेंटीमीटर है तो लीटर बनाना पड़ेगा। लीटर के लिए क्या पैमाना है, 1000 सेमी क्यूब इजिकल टू 1 लीटर। तो धारिता हो गई, धारिता या कैपेसिटी 1044.992 अपॉन 1000 कितने लीटर आएगा, डिवाइड करके 10.44992 लीटर इस बर्तन में दूध आएगा। दूध का मूल्य 20 रुपये प्रति लीटर है, 20 रुपीज पर लीटर। तो 10.44,992 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने के बाद 208.99 रुपीज आ जाता है। ये तो हमारे दूध इस कंटेनर में या इस पात्र में जो दूध आया था, इसमें 10 लीटर 44492 लीटर इसमें दूध आया है। इसकी कॉस्ट हो गई 108 हो जाती है। अब इसको बनाने में कितनी धातु की चद्दर लगी है, पहले उस भाग का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद पात्र में लगी धातु का क्षेत्रफल। यानी कि वक्रपृष्ठ शंकु परिच्छेद का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू L। ये होता है वक्रपृष्ठ प्लस, क्योंकि इसका ऊपरी सिरा खुला है, निचला सिरा बंद है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये पात्र में लगे धातु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए L चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है
एल स्क्वायर इज इक्वल टू, या एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, अंडर रूट एच की वैल्यू 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8, कैपिटल आर की वैल्यू 20 और स्मॉल आर की वैल्यू, तो ये हम तिर्यक ऊंचाई निकाल रहे हैं। 16 का स्क्वायर 256 माइनस करके 12 आ गया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, दोनों को प्लस करके 400 आ जाएगा, 400 का अंडर रूट 20 सेमी आ जाता है। अब एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब लगी धातु का क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई की जगह 3.14, आर की वैल्यू 20 प्लस 8 और एल की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 20 प्लस पाई 3.14 इंटू 8 स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाली आर निचले सिरे की आर 3.14 इंटू 28 इंटू 20 प्लस 3.14 इंटू 64, मल्टीप्लाई करने के बाद 1758.4, ये तो पहली मल्टीप्लाई आएगी, दूसरे की मल्टीप्लाई 200.96 आ जाते, दोनों को प्लस करने के बाद 63.95 और 9, इतने सेमी स्क्वायर इस पात्र को बनाने में धातु की आवश्यकता, चादर की आवश्यकता होगी। तो धातु की चादर का मूल्य कॉस्ट, चादर का मूल्य, रेट क्या है, रेट है इसका 8 रुपये पर 100 सेमी स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट निकालने के लिए 59.36 इंटू में 8 करना पड़ेगा और अपॉन में 100 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 156.75 रुपीज आ जाता है। इसके चादर का मूल्य आ जाता है जो इसके बनाने में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक लंबवर्तीय शंकु एक लंबवर्तीय शंकु था। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। इसको ठीक बीच से काट दिया गया।
बीच से कटेगा तो tan सेमी ऊपर हो जाएगी और tan सेमी नीचे हो जाएगी। ये हमारी कैपिटल R बनेगी, ये हमारी स्मॉल r बनेगी। और एंगल इसने शीर्ष एंगल 60 का दिया है, तो 30 एंगल इधर हो जाएगा और 30 एंगल इधर हो जाएगा। H हमारे इस नीचे वाले पार्ट से इसने एक तार बनाया है। तार कैसा होता है? तार होता है बेलनाकार, जिसका व्यास 1/16 सेंटीमीटर है। तार कितना लंबा बनाया जा सकता है? एट फर्स्ट करेंगे हम पहले कैपिटल R, एच तो हमारी tan ऊपर tan नीचे, तो tan हो जाएगी। ये तो हमारी tan है। परिच्छेद की त्रिज्या R और कैपिटल R को फाइंड करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार हो गया, ये भी आधार हो गया। एक बार त्रिभुज AMN में लेंगे, त्रिभुज AMN में हमें निकाल चाहिए R है, यानी कि MN अपॉन AM, यानी कि लंब बटे आधार। tan 30 MN की वैल्यू स्मॉल r, AM की वैल्यू 10 इजिकल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई R की वैल्यू आ गई 10/√3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम ट्रायंगल ABC में लेंगे। हमें BC यानी कैपिटल R चाहिए, BC अपॉन AB। AB tan एंगल सेम रहेगा 30 का, तो BC को हम कैपिटल R लिखेंगे। AB को हम A से B तक की टोटल हाइट 20 है, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कैपिटल R इजिकल टू 20/√3 सेंटीमीटर आ जाती है। और H हमारी 10 सेमी आ जाती है। तो शंकु परिच्छेद का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू H 1/3 पाई को पाई रखेंगे, क्योंकि जो इससे बनाया गया है वो भी एक बेलन है, तो बेलन में भी पाई का यूज होगा, तो पाई की वैल्यू मत रखना। R की वैल्यू कैपिटल R की 20/√3 का स्क्वायर प्लस 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3
इंटू 10√3 कैपिटल इंटू h की वैल्यू 10 तो 1/3 इंटू पाई स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और यहाँ पे 3 क्लियर हो जाएगा 10 का 100 नीचे 3 क्लियर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके √3 क्लियर हो जाएगा इंटू 10 सभी को प्लस करके 1/3 पाई सबको प्लस करके 700/3 आ जाएगा इंटू 10 सबको मल्टीप्लाई करके 7000 पाई अपॉन 3 3 या 9 सेमी क्यूब आ जाता है। शंकु परिच्छेद से बनाए गए तार का व्यास शंकु परिच्छेद से खींचे गए या बनाए गए तार का व्यास 1/16 सेमी तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1/16 इंटू 2 1/32 सेंटीमीटर। माना तार की लंबाई इक्वल टू x सेंटीमीटर तो आयतन तार कैसा होता है बेलन होता है तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h पाई को पाई रखेंगे r को 1/32 का स्क्वायर h को हम x रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब ये खींचे गए तार का आयतन आ जाता है। तो बनाई वस्तु का आयतन बराबर इक्वल टू पिंगाली वस्तु का आयतन या रिकास्ट का आयतन इसका आयतन पाई इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू x इक्वल टू शंकु परिच्छेद का आयतन क्या था 3000/9 पाई। हमें तार की लंबाई चाहिए यानी कि x की चाहिए तो 7,000 पाई अपॉन पाई इंटू 32 इंटू 32 उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा पाई से पाई कट जाएगा अपॉन 9 मल्टीप्लाई करने के बाद 32 3 2 जा 64 96 4 2 0 इंटू 7 2 16 1 70 7 1 6 8 के पीछे 3 0 इतने
सेमी बनेगा। मीटर बनाना है तो 768,000/9 × 100, 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाती है, डिवाइड करके आता है हमारा 796,444 मीटर हमारा तार की लंबाई आ जाती है। थैंक यू।